स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्रों से कांग्रेस के टिकट को लेकर लंबे समय से प्रयासरत रही श्रुति चौधरी और उनकी माता किरण चौधरी की अब टिकट काट दी गई है और उनकी बजाय अब रावदिन सिंह को टिकट दी गई है। और जिसके बाद भिवानी पहुंची है वो दोनों, और इस दौरान श्रुति और किरण चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि पार्टी का जो भी फैसला है वे उनका सम्मान करती हैं और वे पार्टी की सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रावदान सिंह ने उनके पिछले लोकसभा चुनाव में जो भी कार्य किया था, इस बार के चुनाव में वो उनके लिए वो उससे भी जबरदस्त कार्य करेंगी। 2009 में मुझे मौका दिया लोगों ने और मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया क्षेत्र के लिए और यहाँ की जो समस्याएं जो थीं उनके लिए हमेशा मैंने लड़ाई लड़ी ताकि लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन विकास और प्रगति लोगों को दिखे। 2014 और 19 के जो चुनाव थे, कड़े वक्त में मैंने वो चुनाव लड़े और आज पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन उनका है, हम पार्टी के लोग हैं और पार्टी के साथ हैं। ये भिवानी जो है जिला, चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा कि कहीं न कहीं गुड्डा गुट जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह तरह की चर्चा चल रही है कि किरण चौधरी क्या फैसला लेंगे, पार्टी में मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या अब इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। मैम, कांग्रेस उम्मीदवार जो फील्ड में आएंगे तो कहाँ तक आप लोग? अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा आप। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कैथल से, जहां कुरुक्षेत्र कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और पूर्व उम्मीदवार रवि महिला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच विजय संकल्प रैली के दौरान बीजेपी में एक और नेता अब शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, कुरुक्षेत्र से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पर पूर्व उम्मीदवार रवि महिला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व उम्मीदवार रहे कांग्रेस के, अब बीजेपी का दामन थाम लिया है रवि महिला ने। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ये कैथल और कुरुक्षेत्र से कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगते हुए पूर्व उम्मीदवार रवि महिला ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हो गए हैं रवि महिला। इसी के साथ कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को ये बड़ा झटका, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र से पूर्व उम्मीदवार रहे रवि महिला बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुरुक्षेत्र में जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर और डॉक्टर अवनीत बड़ेव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा और पूर्व मंत्री हल्का विधायक संदीप सिंह ने शिरकत की। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का जो सपना दिखाया है उसे लोकसभा में भारी समर्थन से जीत दिलाकर साकार किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस टीम का कप्तान ही नहीं हो, वे टीम कैसे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा कर सकती है। वो कांग्रेस में ही रह रहा है और जिनमें केवल स्वार्थ की राजनीति होती है। पेहवा के अंदर बहुत अच्छी तैयारी है। पेहवा नहीं, पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं नवीन जी के और हम पेहवा से श्योरिटी देते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से
उनको जिता के भेजेंगे। साथ ही में अगर हम बात करें सीजन के दौरान भी, और सीजन अब खत्म हो रहा है, उसके बाद भी बहुत अच्छे प्रोग्राम आज आपको देखने को दे रहा है कि एक ही ऐसा प्रोग्राम, और बहुत शॉर्ट नोटिस में ये कॉल करके लोगों को एक मैसेज दी कि हम यहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, नवीन जी का स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत में लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। चाह है लोगों के अंदर, खुशी है, उत्साह है। ये आप देख रहे हैं कि आज यहाँ हजारों की संख्या में पेवा के अंदर आज यहाँ पर लोग आए थे। सभी ने बहुत गर्मजोशी के साथ सभी ने बहुत स्वागत किया, बहुत अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिखाया। लोगों के अंदर बहुत ही जोश है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और मुझे भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर किस तरह की तैयारियां की गई है, आप कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, नामांकन भी करेंगे? देखिए, एक तो पिछले 3 दिनों से हमने लोगों से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट कह लो, एक संकल्प पत्र कह लो, वो मैं बनाना चाहता हूँ। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने झज्जर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में अगली योजना में झज्जर तक मेट्रो लाने के वादे और असफल होने पर राजनीति से संन्यास लेने पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हाथों हाथ लपका है। उन्होंने कहा कि अब जो कुछ करना है रोहतक संसदीय क्षेत्र की जनता को करना है, और अब कहने से बात नहीं बनेगी। जो 5 साल में किया है उसका हिसाब जनता के बीच रखना होगा। कारण कि अपने 5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इलाके के लिए कुछ नहीं किया, और अब वह सब कुछ कह रहे हैं जो कि संभव नहीं है। करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुदिराज को एक मामले में भगोड़ा घोषित किए जाने के सवाल पर बोलते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसे मामले में विपक्ष को निशाने पर लेना बीजेपी की कार्यशैली का हिस्सा बनकर रह गया है। हर रोज आपके सामने है, मेरा काम भी, मेरा आचरण भी। अगर मैं इन 2 कसौटियों पे मैं पूरा उतरूं तो मेरे को आप अपना आशीर्वाद देना। आज बड़ी खुशी की बात है गांव से, तो आज तो भाई मेरे को मैं आशीर्वाद आप देना, और मैं आज ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपका मान सम्मान और अपने इलाके की पहचान को मैं ऊपर उठाने का महाकाम करूंगा। अपने लोकसभा क्षेत्र को देश के विकास के मानचित्र पे आगे जाए। कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब कुरुक्षेत्र जिंद रेलवे लाइन के पास सड़ी हालत में शव मिला। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में भिजवाया। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शव गली सड़ी अवस्था में पड़ा हुआ मिला है। पुलिस का मानना है कि शव करीब 10 दिन पुराना है। इस व्यक्ति की मौत चलती हुई ट्रेन से गिरकर या फिर ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। ये आज सुबह थाना GRP कुरुक्षेत्र में 9:15 बजे हमारे को रेलवे की मीमो प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी है जो किलोमीटर नंबर 79 जो है नरवाना कुरुक्षेत्र ट्रैक है, इस पर पड़ी हुई है, साइड में पड़ी है उसके मिली है। तो मौके पर मैं पहुंचा हूं अपनी टीम के साथ। RPF के SI सूरजबान है, ये भी टीम के साथ आए हैं। सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया मौके पर, डॉग स्क्वाड टीम और सीन ऑफ क्राइम की। तो अभी तो ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे किसी चलती रेलगाड़ी की या तो चपेट में आया या सफर के दौरान देर सवेर गिरा हुआ लगता है। तो अभी पोस्टमार्टम कराएंगे इसका। लगभग ये 10 दिन हो सकती है पुरानी गली सड़ी डेड बॉडी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर जिले के
बादली विधानसभा में पहुंचे और यहां पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी 400 पार होगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां मंच से उन्होंने एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी की विजय संकल्प रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना ये बयान दर्ज करवाया और बीजेपी के 400 पार के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने का भी दावा उन्होंने किया है। 5 रुपए का चेक भेजते थे और अभी पिछले जो चुनाव था राजस्थान का, जिसका जिक्र भी अभी मंच से किया गया है, ये कांग्रेस का युवराज भाइयों राजस्थान के अंदर जाता है और झूठ बोल करके भाइयों वहां के किसानों को बीच में एक जनसभा में खड़ा हो, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, जब कोई नेता या किसी दल का बड़ा व्यक्ति अगर इस प्रकार की कोई बात बोलता है, उसका दुष्प्रभाव भी लोगों के ऊपर पड़ता है और उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा क्योंकि झूठ बोल परंतु उसका दुष्प्रभाव किसानों के राजस्थान के पड़ा। 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और भाइयों 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। किसी का 1 पैसा भी वहां पर भाइयों उनका कर्जा माफ नहीं हुआ। यह झूठ बोल करके वोट लेने का काम किया है, परंतु उसकी एवज के अंदर अभी बताया भी है नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इन्हीं 10 वर्षों में डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों अभी ये युवराज फिर आया निकल करके, हमें इस बात को भी समझना है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर कि देश के लोग तो भोले हैं, बात में आ जाएंगे, वोट दे देंगे, और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगा कि मुझे वोट दो, 1 घंटे के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का बात है। इसके पास कौन सा वो अलादीन का चिराग है कि जिसको ये रगड़ करके देश की गरीबी को मिटा देगा। पहले अपने पूर्वजों के जो उनके कार्य थे उनकी तरफ तो देखिए। इंदिरा गांधी ने 70 के दशक के अंदर कहा था, एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया है, वोट लेते रहे गरीबी हटाएंगे, क्या गरीबी हटी है? 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे, किसान भी
अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था, वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे, परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वो वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे, चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले। भाइयों, रोहतक की चिंता नहीं होती थी, नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे करके वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जा करके प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेयर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था। एक पगड़ी के साथ वंदन करें, अभिनंदन। खबर झज्जर से है, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल झज्जर में प्रत्याशी और रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधन करने के लिए आए थे, जहां पूर्व सीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है। हरियाणा में इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में 1.5 महीने की देरी है। वह और सीएम अब तक हरियाणा में 35 जनसभाएं कर चुके हैं और जब तक कांग्रेस हरियाणा में संभलेगी तब तक बीजेपी प्रदेश के सभी 90 हलकों को कवर कर चुकी होगी। ये बिल्कुल, क्योंकि 1.5 महीना जिस प्रकार से उनके यहाँ विलंब उन्होंने किया है, आज जनता का माहौल बन चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री हम लोग लगभग 35 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता भी एकदम चार्ज है। 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है, गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्था है उनमें भी लगा है। और अभी जब तक वो संभलेंगे तब तक तुम 90 की 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह को टिकट मिलने के बाद नाराज दिख रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी को मनाने के लिए खुद रावदान सिंह उनके पास जाएंगे। रावदान सिंह ने कहा कि ये हमारा हक है और हम उनसे मिलने भी जाएंगे। पहले इस सीट से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ती रही हैं और हम सब ने मिलकर श्रुति के लिए चुनाव को लड़ा है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में श्रुति चौधरी भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जन सैलाब, ये जोश इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा के अंदर नहीं हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की विदाई होने जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का जोश आज देखने के लिए मिला है, इससे भी ज्यादा जोश आने वाली 25 तारीख को मिलेगा और वहां पर एक बटन दबा करके आप भारतीय जनता पार्टी की विदाई करके रहेंगे, कांग्रेस का शासन लेके आएंगे प्रदेश में भी और देश के अंदर। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जोश को देख करके मीडिया भाइयों के सामने भी आज सामने आई होगी हकीकत, उस बात को सच्चाई के साथ जनता को बताएं ताकि जनता इस बात का विश्वास करे कि वाकई में सत्ता परिवर्तन होने जा रही है।
रावदान सिंह को प्रत्याशी बनाने के बाद अब उनका बयान सामने आया है और आपको बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट में अब घमासान भी होना शुरू हो गया है। रावदान को टिकट देने के बाद कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी दिखाई दी है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी का टिकट बंटवारे को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का फैसला सर माथे है और उन्होंने आगे कहा कि जो भी पार्टी फैसला लेगी वही उनके लिए सर पर है। तो वहीं आपको बता दें कि किरण चौधरी जिस प्रकार से रावदान सिंह ने उनके पिछले चुनाव के दौरान जबरदस्त कार्य किया था उसके बारे में बताया, तो उन्होंने आगे कहा कि उससे भी जबरदस्त कार्य वे उनके लिए करेंगी और हफ्ता 10 दिन बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर ड्यूटी भी लगाएंगी। और उसी भावुकता से, उसी कनेक्शन के साथ और मैंने यहाँ पे काम हमेशा किया है। परिवार के रूप में मुझे यहाँ पे प्रेम मिला है और मेरे अंत तक जो भी मेरी कैपेसिटी है, जो भी मेरी हैसियत, मैं लोगों के लिए। तो दान को टिकट मिली है, उनकी मदद करेंगे, प्रचार करेंगे उनके लिए। भिवानी जो है जिला चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है। थैंक यू। और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बूढ़ा गुट जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी। लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह तरह की चर्चा चल रही है कि आपके क्या फैसला लेंगे पार्टी में। मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या अब इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात होगी। कांग्रेस उम्मीदवार फील्ड में आएंगे तो फिर कहाँ तक आप लोग? अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा। गुरुग्राम में प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने की और उस बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर और पंचकुला के संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस और उत्पाद शुल्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक जिंद सुमित कुमार के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय DSP जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जुलाना शहर और गांव के फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से भयमुक्त मतदान करने की अपील की गई। जानकारी देते हुए DSP जितेंद्र सिंह और थाना प्रभारी नवीन मोर ने बताया कि जुलाना पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर शहर जुलाना के एरिया में फ्लैग मार्च निकाला है, जिससे लोग बिना किसी डर के शांतिपूर्वक मतदान कर सकें। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 125 जवान भी मौजूद रहे। ये हमारे श्री सुप्रीत कपूर साहब, DGP हरियाणा सरकार दिशा निर्देश और ADGP हिसार रेंज रवि कुमार माता जी के और SSP सुमित कुमार जी के दिशा निर्देश के अनुसार जुलाना इलाके में आज फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है कि अभी कानून व्यवस्था ठीक रहे और आने वाला इलेक्शन हमारा ठीक प्रकार से हो पाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।